जुपिटर, जिसे हमारे देश में बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यह हमारे सोलर सिस्टम का 5वां ग्रह है और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह भी। जुपिटर का नाम रोमन किंग ऑफ गॉड्स के नाम पर रखा गया है। जैसे कि ज़्यादातर ग्रहों के नाम किसी न किसी रोमन या ग्रीक गॉड के नाम पर रखे जाते हैं, इसका नाम भी ऐसे ही रखा गया है। जुपिटर एक गैस जाइंट है, यानी गैस का बहुत बड़ा गोला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही गैस से बना हुआ है। इसके अंदर कोई सॉलिड चीज़ है ही नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। इस वीडियो में हम जुपिटर से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे जो शायद ही आपको पता होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जुपिटर के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को मिला दें, सबको एक साथ जोड़ दें, तब भी उन सब से लगभग 2.5 गुना बड़ा अकेला जुपिटर होगा। मतलब हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों को मिलाने के बाद भी उनसे 2.5 गुना बड़ा है जुपिटर। इतना ज़्यादा बड़ा है जुपिटर। और अर्थ के कंपैरिजन में अगर जुपिटर का साइज़ देखा जाए तो एक जुपिटर के अंदर लगभग 1300 से भी ज़्यादा अर्थ आ सकती हैं। इतना ज़्यादा बड़ा है जुपिटर अर्थ के कंपैरिजन में। पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में से सबसे छोटा दिन जुपिटर का ही होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर की रोटेशन की जो स्पीड होती है वो बाकी ग्रहों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जुपिटर का एक दिन बहुत छोटा होता है। जुपिटर की स्पीड होती है 13 किलोमीटर पर सेकंड, यानी जुपिटर 1 सेकंड में 13 किलोमीटर रोटेट करता है और केवल 10 घंटों में ही अपनी पूरी रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। यानी इसका पूरा एक दिन केवल 10 घंटों का ही होता है। जुपिटर के इतनी तेज़ रोटेशन होने के कारण इसके जो पोल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ रोटेशन होने के कारण इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, क्योंकि इसका जो कोर होता है यानी सेंट्रल पार्ट वो लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन से बना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ रोटेशन होने के कारण एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो कि अर्थ के कंपैरिजन में लगभग 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। पायोनियर 10 पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि जुपिटर तक पहुंचा था। 1973 में पायोनियर 10 ने जुपिटर की पहली इमेज ली थी और उसके एक साल बाद पायोनियर 11 पायोनियर 10 के पीछे जुपिटर तक पहुंचा था। लेकिन ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट कभी जुपिटर के ऑर्बिट में नहीं गए थे। जो सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की ऑर्बिट में गया था वो था गैलीलियो ऑर्बिटर, और वो 7 दिसंबर 1995 को जुपिटर के ऑर्बिट में स्टैब्लिश हुआ था। और उसके बाद लगभग 7 सालों तक ये जुपिटर के ऑर्बिट में घूमता रहा। फिर अचानक से जुपिटर की ग्रेविटी के कारण ये गैलीलियो ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की ऑर्बिट से निकलकर जुपिटर के अंदर जाके टकरा गया, जिस कारण से ये ख़त्म हो गया वहाँ पर। जुपिटर का एक साल अर्थ के लगभग 12 साल के बराबर होता है, क्योंकि जुपिटर की दूरी अर्थ से कंपैरिजन में ज़्यादा होती है सूरज से। जुपिटर की जो ग्रेविटी होती है वो भी अर्थ की ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर का जो साइज़ है वो अर्थ के साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 2.4 टाइम्स ज़्यादा होती है। मतलब अगर आपका वज़न अर्थ पे 10 किलो है तो आपका वज़न जुपिटर पे 24 किलो होगा। जुपिटर के पास अपनी रिंग्स भी हैं, और इसके पास एक नहीं बल्कि 4 रिंग्स हैं। जुपिटर की जो रिंग्स होती हैं वो डस्ट और एस्ट्रॉइड्स के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती हैं। लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा भी मानना है कि जुपिटर की जो रिंग्स हैं उसमें जुपिटर के मून के टुकड़े टूटकर आ जाते होंगे। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम के कुछ ऐसे ग्रहों से हैं जिनके बारे में आज तक बहुत सारी जानकारियां हमें नहीं पता हैं। जैसे कि जुपिटर के पास टोटल कितने चांद हैं ये भी हमें नहीं पता है, क्योंकि जुपिटर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारे पास इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ये पता लगा पाएँ कि इसके पास टोटल कितने चांद हैं। लेकिन आज तक जुपिटर के 79 चांद खोजे जा चुके हैं। जुपिटर के जो 4 सबसे बड़े चांद हैं उनको गैलीलियन मून्स कहा जाता है। इनका नाम महान एस्ट्रोलॉजर गैलीलियो गैलीली के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इनको सबसे पहले गैलीलियो ने ही खोजा था। ये जो 4 चांद हैं इनके नाम हैं लो, यूरोपा, गैनेमिड एंड कैलिस्टो। इनमें से जो सबसे बड़ा चांद है वो है गैनेमिड,
और ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चाँद है। ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये मरकरी से भी साइज़ में बड़ा है। जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है उसके बादल लगभग 30 मील यानी 50 किलोमीटर मोटे होते हैं और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो इसके बादलों के नीचे 21,000 किलोमीटर तक गहरा है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण जो सबसे नीचे इसका कोर है उसमें हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। जुपिटर हमारी अर्थ के लिए एक कवच की तरह काम करता है, यानी एक शील्ड की तरह काम करता है, जो कि स्पेस से आने वाले बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स को अपनी ग्रेविटी के कारण अपने अंदर खींच लेता है। जुपिटर के पास अपना कोई सरफेस भी नहीं है। जुपिटर ऐसे ग्रहों में से है जिसके पास कोई सरफेस नहीं है। अगर जुपिटर पे कभी कोई उतरने की कोशिश करेगा तो क्योंकि उसके पास कोई सरफेस नहीं है वो इंसान उसके अंदर गिरता चला जाएगा।